हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदिति त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर प्ले का पार्ट 3। आज हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट्स पढ़े हैं और इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी हैं, जैसे कि हमने मैजिक स्क्वायर्स में नंबर फिल करना सीखा है। था ना कितना इंटरेस्टिंग। ऐसे ही इस चैप्टर में भी और भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बाकी रह गई हैं, तो पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलो हम आज का टॉपिक इस चैप्टर में क्या है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों, आज हमें पढ़ना है नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस के बारे में। तो बच्चों नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस क्या है? नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस है हमारा द विरहान-का फिबोनाची नंबर्स। ठीक है मैम, ये क्या होते हैं? ये विरहान का फिबोनाची नंबर्स आखिर होते क्या हैं? तो बच्चों ये जो कुछ इस तरीके का सीक्वेंस गिवन है आपको, यहाँ पे ये जो नंबर्स का सीक्वेंस गिवन है, इसी सीक्वेंस को बोला जाता है विरहान का फिबोनाची नंबर्स। ठीक है मैम, तो पर इसमें ऐसा खास क्या है, इसमें ऐसा स्पेशल क्या है? बेटा 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 आ रहा है। ठीक है मैम, फिर 5 के बाद बेटा 6 भी मिसिंग है, 7 भी मिसिंग है, फिर 8 आ रहा है, फिर बेटा 9, 10, 11, 12 मिसिंग है, फिर 13 आ रहा है। तो मैम कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा। हाँ बच्चों मुझे भी नहीं आ रहा, साथ में समझते हैं। चलो तो बच्चे एक काम करते हैं, मैंने 1 लिखा, 1 के बाद 2 लिखा क्योंकि काउंटिंग में आता है 1 2। ठीक है मैम, फिर बेटा 1 2 के बाद 3 लिखूं, काउंटिंग में आता है इसलिए। नहीं मैम एक काम करो ना, 1 2 3 4 ही चल रहा होता तो दिखता ना। लेकिन मैम एक काम करो 2 + 1 लिखो, 2 + 3 की जगह 2 + 1 कर सकते हैं ना। हाँ बच्चों, तो 2 + 1 करने पे आया 3। ठीक है मैम, अभी 3 के बाद क्या 5 लाना था ना मैम। मैम 3 + 2 करने से 5 आता है ना। हाँ बच्चों, तो 3 + 2 करो, 5 आया। ठीक है बच्चों, अब 8 लाना है मैम, 5 + 3। हाँ बच्चों 5 + 3 8 आ गया। मैम 8 + 5 करो तो एक बार कितना आ रहा है? बेटा 13 आ रहा है। मैम नेक्स्ट नंबर 13 था। मैम 13 + 8 करो तो एक बार कितना आएगा? बच्चों 21 आएगा। नेक्स्ट नंबर 21 था। सही बोल रहे हो मैम। मैम 21 + 13 करो तो कितना आता है? बेटा 34 आता है। मैम वही था नेक्स्ट नंबर। अच्छा मैम इसके आगे का निकालना हो तो 34 + 21 करेंगे क्या? बिल्कुल यही तो सीक्वेंस चल रहा है, तो यही सीक्वेंस आगे चलाना है। 34 + 21 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 55। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। अच्छा मैम, तो ये सीक्वेंस में बेसिकली हो क्या रहा है, अपन 2 नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर बना रहे हैं। हम 2 नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर बना दिया हमने, फिर 2 को ऐड करके तीसरा बनाया, फिर इन 2 को ऐड करके तीसरा बनाया। तो मैम यही सीक्वेंस हम चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। हाँ बच्चों, तो अभी तुम सीक्वेंस तो समझ गए, बट अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम लेकिन इसे विरहान का फिबोनाची सीक्वेंस क्यों बोला जाता है? सीक्वेंस समझ आया, बट विरहान का फिबोनाची सीक्वेंस क्यों बोलते हैं? तो बच्चों इस सीक्वेंस को विरहान का फिबोनाची सीक्वेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी विरहान का नाम के इंसान ने करी थी। इस नंबर की डिस्कवरी किसने करी थी? विरहान का नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। तो जो विरहान का थे उन्होंने इस नंबर की डिस्कवरी करी थी हजारों साल पहले। हजारों साल पहले जब वो प्राकृत और संस्कृत में पोइट्री की स्टडी कर रहे थे, तब उनने इसकी डिस्कवरी करी थी। मैम संस्कृत पता है, प्राकृत क्या होता है? तो बेटा जैसे अपन हिंदी जानते हैं, हिंदी जानते हैं ना अपन हिंदी, अब लेकिन जो अपन रोजमर्रा के में भाषा यूज करते हैं वो भाषा एकदम शुद्ध हिंदी नहीं होती है ना। हम जो डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं एकदम शुद्ध हिंदी यूज कर रही हूँ? अगर मुझे इतनी शुद्ध हिंदी आती होती तो फिर हिंदी पढ़ाने की जरूरत थोड़ी पड़ती स्कूल में, है ना। सबको इतनी शुद्ध हिंदी आती होती तो ठीक है। तो ऐसे ही संस्कृत जो था वो बहुत टिपिकल है, बहुत रूल्स होते हैं, लेकिन संस्कृत को अगर डेली भाषा में बोलने लग जाएं तो हम उसको बोल देते हैं प्राकृत। ठीक है मैम। अब इसी के बारे में
क्या बताया गया है कि जब भी आप संस्कृत या प्राकृत में या फिर किसी भी लैंग्वेज में पोइट्री की बात करते हो तो वहां पे सिलेबल्स यूज होते हैं। अब सिलेबल्स तुम लोग जानते हो आज के जमाने में क्या होते हैं। सिलेबल मतलब अगर किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करें, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करें तो जो वॉवल का साउंड होता है उसको हम बोलते हैं सिलेबल। अब जो सिलेबल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग सिलेबल, एक होता है शॉर्ट सिलेबल। लॉन्ग सिलेबल मतलब समझना, आर्म, अगर मैं बोलूं आर्म तो ARM, लेकिन यहाँ पे जो वॉवल था वो लंबा प्रोनाउंस हुआ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग सिलेबल। अगर मैं बोलूं एट, एट, तो मैम आर्म में लंबा प्रोनाउंस करना पड़ा, एट में छोटा प्रोनाउंस हुआ, तो बेटा यही होते हैं लॉन्ग सिलेबल और शॉर्ट सिलेबल। तो लॉन्ग सिलेबल में लंबा प्रोनाउंसिएशन होता है, शॉर्ट सिलेबल में छोटा प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हमने क्या बोला भाई, उसको मैथ्स की भाषा में हमने बोल दिया कि जो शॉर्ट सिलेबल है उसको तुम 1 से रिप्रेजेंट करो और जो लॉन्ग सिलेबल है उसको तुम 2 से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। शॉर्ट सिलेबल को 1 से, लॉन्ग सिलेबल को 2 से। अब बोला गया है one of the particularly important questions was how many rhythms are there with 8 beats consisting of short syllable and long syllable। भाई 8 बीट बनानी है किसी भी रिदम की, 8 बीट बनानी है लॉन्ग सिलेबल और शॉर्ट सिलेबल को यूज करते हुए, यानी लॉन्ग का मतलब होता है 2 बीट्स और शॉर्ट का मतलब होता है 1 बीट। मैम समझ नहीं आ रहा, कहाँ पहुंच गई आप? भूल जाओ बच्चों, तुम तो ये समझो कि भैया मैथ्स की फॉर्म में मेरे को 8 को लिखना है, 8 को लिखना है किस किस के सम में, 1 और 2 के सम में। जैसे कि 2 + 2 + 2 + 2 करूंगी तो 8 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करूंगी तो 8 आ जाएगा, 1 + 2 + 2 + 1 + 2 करूंगी तो 8 आ जाएगा। तब पूछा गया है ऐसे 1 और 2 को यूज करते हुए 8 को लिखने के कितने तरीके पॉसिबल हैं। ठीक है मैम, ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। नहीं है मुश्किल, अभी आएगा तुम लोगों के समझ में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखो कैसे आएगा, है ना। देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं नंबर्स को, डिफरेंट नंबर्स को लिखने के, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे 1 लिखना है तो 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, है ना। डिफरेंट नंबर्स को 1 और 2 के फॉर्म में लिखने के तरीके बताए गए हैं। तो अगर मेरे को 1 लिखना है तो भाई मैम 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। मुझे अगर 2 लिखना है तो मैम 2 को 1 + 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही यानी कि इसको लिखने का भाई पहले 1 को लिखने का एक तरीका था, 2 को लिखने के 2 तरीके हो गए, ठीक है। मैम 3 लिखना है, मैम 3 को मैं काम कर सकती हूँ क्या कि ये जो 1 था उसी में 2 ऐड कर दूं, तो एक तरीका हो गया, है ना। और मैम ये जो मैंने 2 लिखे थे इसमें 2 ऐड, इसमें भी 1 ऐड कर दूं, 2 में 1 ऐड करके 3 आ जाता है ना। मैम ये 2 तो मैंने लिख ही लिए थे, इसमें 1 ऐड किया, इसमें भी 1 ऐड किया, सही है क्या? सही है मैम, ठीक है। तो मैंने 3 लिख लिया, अब ये 3 लिखने के तरीके आ गए मेरे पास। मैम 4 लिखना है, तो बच्चों 4 लिखना है तो क्या करोगे मैम, ये जितने भी तरीकों से 3 लिखा है ना सब में 1 ऐड करो, है ना, तो 4 बनेगा। और मैम जितने तरीकों से 2 लिखा है उन सब में 2 ऐड करो, ठीक है। पर मैम इससे आप बताना क्या चाहती हो कि एक नंबर लिखना है तो पहले उसके पहले के सारे नंबर लिखें? नहीं, ध्यान तुम यहाँ दो कि 1 को लिखने का था एक तरीका, 2 को लिखने के थे 2 तरीके, 3 को लिखने के हुए 3 तरीके, 4 को लिखने के हुए 3 और 2 5 तरीके। ऐसे ही अगर मेरे को n = 5, 5 को लिखना है, 5 को लिखना है तो कितने तरीके हो जाएंगे, 5 + 3 8 तरीके। मुझे 6 को लिखना है तो मैम 8 + 5 13 तरीके। अच्छा मैम, यानी कि वो सीक्वेंस चल रहा है विरहान का वाला। हाँ बच्चों, तो अगर मुझे 8 को लिखना है तो कितना हो जाएगा, 7 कितना होता है हमारा 21 और n =
8 लिखना है तो 21 प्लस 13 यानी कि 34 तरीके हैं 8 को लिखने के। कितने तरीके हैं? 34 तरीके हैं। ठीक है मैम। अब ये रीजन समझाया गया है वही +1 +2 वाला। ठीक है। Use a systematic method to write down the 6 beat rhythms, that is write 6 as sum of 1 and 2s in possible ways. Did you get 13 ways? भाई विरहान का नंबर्स का जो छठा नंबर होता है वो 13 होता है। विरहान का सीरीज सीक्वेंस का 6th टर्म क्या होता है? 13 होता है। तो 13 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और कौन कौन से 13 आएंगे ये तुम लोगों का होमवर्क है, तुम्हें करना है ट्राई। ठीक है। चलो, this beautiful method for counting all the rhythms of short syllable and long syllables having any given number of beats was first given by great Prakrit scholar Virhankar around the year 700 CE. तो यही जो मेथड था शॉर्ट सिलेबल्स और लॉन्ग सिलेबल्स वाला, ये किसने दिया था? हमारे प्राकृत स्कॉलर विरहानका ने दिया था सबसे पहले। ठीक है। तो अब उन्होंने इसी सीक्वेंस का नाम इसीलिए उनके नाम पे पड़ गया विरहानका सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस में ये जो नंबर्स हैं 8, 13, 21, 34, 1, 2, 3, 5, इनको हम क्या बोलने लग गए? इनको हम बोलने लग गए विरहानका नंबर्स, क्योंकि विरहानका ने इनके बीच में पैटर्न स्टैब्लिश किया। ठीक है। फिर अब विरहानका अकेले नहीं थे। विरहानका के बाद गोपाला ने भी इसके बारे में लिखा, फिर हेमचंद्रा ने भी इनके बारे में लिखा, विरहानका नंबर्स के बारे में लिखा। ठीक है। अब उसी टाइम पे वेस्ट में एक इटालियन मैथमेटिशियन हुए हमारे, जिन्होंने इसके बारे में लिखा 1202 CE में। उनका नाम था फिबोनाची। यानी कि जब विरहानका ने उन नंबर्स के बारे में बताया 700 CE में, उसके 500 साल बाद फिबोनाची ने इस नंबर्स के बारे में बताया। तो अब इटली में वहां पे लोग जानने लगे उस नंबर को फिबोनाची नंबर्स के नाम से। यहाँ इंडिया में हमारे यहाँ लोग जानने लगे भाई विरहानका नंबर्स के नाम से। तो अब आपस में कम्युनिकेशन गैप स्टैब्लिश हो जाता है ना भाई, कोई उसी चीज सेम चीज को कुछ और बोल रहा है, कोई दूसरा कुछ और बोल रहा है ना। बात एक ही चीज की कर रहे हैं, आपस में पता ही नहीं है किस बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए फिर म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि इन नंबर्स को ना तो हम विरहानका नंबर्स बोलेंगे ना फिबोनाची, काम करो भाई दोनों साथ में यूज कर लो। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया भाई विरहानका फिबोनाची नंबर्स। ठीक है। अब राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीक्वेंस। भाई इस सीक्वेंस के नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। तो मैम ये तो फिबोनाची नंबर्स है, विरहानका नंबर्स हमारे। तो क्या करना है मैम? मैम अब इन दोनों को ऐड करोगी तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। सही कह रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे 9 + 5 क्या 14, 8, 5, 13 और 1 14। ठीक है मैम। बच्चों अब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो एक और नंबर मिलेगा। तो मैम 9 + 4 हो गया 3, 8 + 4 हो गया 12 + 1 13 और ये 233। मैम अब ये 233 और 144 को ऐड करोगी ना तो एक और नंबर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा बेटा, 377। ठीक है। इफ यू हैव टू राइट वन मोर नंबर इन द सीक्वेंस अबव, इसी सीक्वेंस में अगर मेरे को एक और नंबर लिखना है, कैन यू टेल वेदर इट विल बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर? अच्छा अब तुम्हें है ना विदाउट एडिंग द 2 प्रीवियस नंबर्स, तुम्हें अभी बिना बताए लिखना है ही नहीं, बस बिना देखे बता दो कि जो नया नंबर नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो ऑड नंबर आने वाला है या फिर इवन नंबर आने वाला है। अच्छा चलो मैम देखते हैं। तो कुछ ना पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई करते हैं। मैम ये ऑड इवन ऑड का एक पैटर्न बन गया। ठीक है मैम, ऑड इवन ऑड का पैटर्न बना। फिर मैम फिर से ऑड इवन ऑड, सही कह रहे हो मैम। फिर से ऑड इवन ऑड, मैम ऑड इवन ऑड। तो मैम ये रहा ऑड, तो अब इसके बाद आएगा क्या? इवन, है ना। विरहानका नंबर्स का जो पैटर्न है वो कैसा है? ऑड इवन ऑड का ग्रुप है। ठीक है। तो अब आएगा नेक्स्ट नंबर हमारा इवन आएगा। ठीक है। अब
आजकल ये जो विरहान का फिबोनाची नंबर्स हैं बहुत सारी आर्टिस्टिक चीजों का प्रमाण देते हैं, जैसे कि भाई ये जो डेजी फ्लावर होता है, तो इस डेजी फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, तो इसकी पेटल्स या तो 13 होती हैं, ये जो डेजी दिख रहा है तो इसकी 13 पेटल्स होंगी, या तो अगर वो कुछ इस प्रकार का दिखता होगा 13 से ज्यादा होंगी तो फिर 21 पेटल्स होंगी, उससे भी ज्यादा होंगी तो 34 पेटल्स होंगी। तो देखो ये नेचर में भी ये नंबर्स कितने अच्छे से, मतलब कितने ब्यूटीफुल नंबर्स हैं ये, कि नेचर इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि भैया देखो यहाँ पे फूल की भी पत्तियां विरहान का नंबर्स से होती हैं। विरहान 13 एक विरहान का नंबर है तो 13 पेटल्स होती हैं डेजी की, नहीं तो 21 पेटल्स होती हैं डेजी की, नहीं तो 34 पेटल्स होती हैं, है ना। तो ये भी देखो मतलब कितनी अच्छी बात है ना ये, कि नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है इस नंबर्स को, है ना। चलो अब डिजिट्स इन डिस्गाइज। अब डिजिट्स इन डिस्गाइज का मतलब भाई क्या है ना, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो एक अल्फाबेट के पीछे जाके छुप गए हैं, नंबर्स अल्फाबेट के पीछे जाके छुप गए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, बस उस अल्फाबेट का मुखौटा हटाना है और नंबर्स को ढूंढना है ना। जैसे यहाँ पे ये t प्लस टी प्लस टी करके UT आंसर आ रहा है, ठीक है मैम। तो बच्चों ये t के पीछे भी कोई नंबर छुपा हुआ है, u के पीछे भी कोई नंबर छुपा हुआ है, तुम्हें बस पता लगाना है कौन सा नंबर छुपा है, ठीक है। चलो देखो पता लगा पाते हो कि नहीं पता लगा पाते, देखते हैं। चलो बेटा t की जगह अगर मैं 1 रखूं, सोचना अगर t की जगह 1 रखूं तो मैम 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, 1 1 1। मैम यहाँ पे भी 1 आंसर आना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 करके 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि t की वैल्यू तो हर जगह सेम होगी। तो मैम सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। t की जगह एक बार 2 रखो, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो मैम यहाँ पे भी t की जगह 2 ही आना चाहिए, लेकिन 2 प्लस 2 प्लस 2 तो 6 होता है, तो मैम नहीं हो रहा ये भी सेटिस्फाई। तो बच्चों 3, मैंने कहा 3 प्लस 3 प्लस 3 करके देखो, तो तुमने कहा 3 प्लस 3 प्लस 3, आंसर आ गया 9, पर मैम चाहिए कितना, 3 चाहिए। सही बात है, दिक्कत है। 4 4 4, आंसर आना चाहिए 4, लेकिन 4 प्लस 4 प्लस 4 12 होता है, तो आंसर में t की जगह आ जाएगा 2। क्या करें मैम, ऐसे भी होता है क्या बच्चों। एक बार 5 लेके देखो, ठीक है मैम, आपने कहा तो ये यहाँ पे ले लिया हमने, 5 5 प्लस 5, मैम आंसर आ गया 15। तो मैम 5 5 5 और उसके नीचे t फिर से 5, सही है मैम। तो मैम यहाँ पे आ गई t की वैल्यू तो 5 आ गई हमारी, और u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई 1, हो गया ना। चलो अब तुमसे पूछा, यहाँ पे पूछा था व्हाट कुड u and t be, कैन t be 2, कैन t be 3, नहीं भाई 2 भी नहीं था 3 भी नहीं था, t था अपना 5 और u था आपका 1। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, K2 इज इक्वल टू HMM। तो भाई देखना बच्चों, यहाँ पे 2 प्लस 2 तुम्हें पता है ना, K2 M H। अच्छा बच्चों 2 प्लस 2 तुम लोग जानते हो कि 4 होता है, तो मैम M की जगह तो 4 आएगा, तो यहां से हमें पता चल गया कि M की वैल्यू तो कितनी है, 4 है। तो मैम इसको ऐसे लिख दो, K2 इज इक्वल टू H 4 4, ठीक है मैम। अच्छा बेटा अब K प्लस K या तो 14 हो सकता है, अच्छा 24 हो सकता है क्या, अगर मैं H की जगह 2 डालना चाहूँ, H की जगह अगर मैं 2 डालना चाहूँ तो क्या 24 हो सकता है मैम, मतलब 2 सिंगल डिजिट नंबर का सम 24। मैम 2 नंबर्स अगर 9 भी हो गए, मान लो 9 भी हो गए, तो मैम दोनों सबसे बड़े 9 हो के भी 18 ही सम बना पा रहे, 24 तक तो कहाँ ही पहुंचेंगे। तो मतलब
मैम दोनों का सम तो सिर्फ 14 ही हो सकता है मैक्सिमम, यहाँ पे 4 तो आ ही गया है, तो मैम h की वैल्यू तो इसका मतलब 1 ही होगी। सही कह रहे हो बच्चों, h की वैल्यू तो 1 ही होगी। तो मैम यहाँ से कुछ ऐसा बन गया K2 इक्वल टू 144। तो 2 + 2 4 ठीक है, K + K 14 आना चाहिए। तो मैम कौन से दो नंबर को ऐड करके 14 आता है? 7 + 7 को ऐड करके 14 आता है क्या? तो यहाँ से K की वैल्यू आ गई कितनी? 7। तो M था 4, H था 1 और K आ गया कितना? 7 आपका। ठीक है, ये M4 H1 एंड K आपका 7। चलो, अ लाइट बल्ब इज, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, अ लाइट बल्ब इज ऑन, Dorji toggles its switch 77 times. Will the bulb be on or off? Why? चलो भैया, स्टार्टिंग में क्या है कि एक बल्ब था ऑन, अब डॉर्जी ने क्या किया, उसके स्विच को बार बार बंद चालू बंद चालू बंद चालू किया। कितनी बार करता रहा? 77 टाइम्स तक किया उसने ऐसा। तो भाई आखिर में अब जो बल्ब है ऑन रहने वाला है कि ऑफ रहने वाला है, तुम्हें ये बताना है। तो मैम देखो, अब बार बार कर रहा था ऑन ऑफ, तो मैम सबसे पहले ऑन था, तो जब उसने फर्स्ट टाइम किया होगा तो बल्ब ऑफ हो गया होगा। सही कह रहे हो बच्चों, ऑन था तो ऑफ हो गया होगा। सेकेंड टाइम किया होगा तो मैम फिर से ऑन हो गया होगा। अच्छा बच्चों, थर्ड टाइम किया होगा तो मैम थर्ड टाइम में वो फिर से ऑफ हो गया होगा। अच्छा बच्चों, फोर्थ टाइम किया होगा तो मैम फोर्थ टाइम में फिर से ऑन हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ से क्या हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी बार वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स पे हमेशा बल्ब ऑन हो जा रहा है। जब जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स डॉर्जी बल्ब को कर रहा है, सेकंड में पहले ऑन हुआ, 4 में ऑन हुआ, 6 टाइम जब करेगा तब भी ऑन होगा, 8 टाइम जब करेगा तब भी ऑन होगा, और ऑड नंबर्स में हमेशा क्या होता जा रहा है? ऑफ। तो यहाँ पे बोला गया है 77 बार, तो 77 हमारा एक ऑड नंबर है, 77 हमारा एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में बल्ब हमेशा क्या हो रहा है? ऑफ हो रहा है, तो बल्ब ऑफ होगा। Lisvini has a large old encyclopedia. When she opened it, several loose pages fell out of it. ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे भाई? यहाँ पे कौन थी हमारे पास? लिस्विनी। लिस्विनी के पास एक बहुत पुरानी इंसाइक्लोपीडिया थी। ठीक है, तो अब उस इंसाइक्लोपीडिया में जैसे ही उसने खोला इंसाइक्लोपीडिया को, तो उसमें से कुछ पेजेस क्या है? गिर गए। पुरानी चीजें होती तो फट जाती है ना, तो भाई उसमें से क्या हुआ? कुछ पेजेस गिर गए। कितने पेजेस गिर गए भैया? 50 पेजेस गिरे। ठीक है, अब ईच प्रिंटेड ऑन बोथ साइड। भैया एक पेज होता है तो दोनों साइड पे प्रिंट होता है ना। बुक में देखना, कोई भी एक पेज होता है तो भैया उस पे अगर आगे पेज नंबर 1 लिखा है तो पीछे पलटते ही उसी पेज पे लिखा होता है 2। आगे पीछे से दोनों साइड से प्रिंट होता है वो। ठीक है, तो कैन द सम ऑफ द पेज नंबर्स ऑफ द लूज शीट बी 6000? तो भाई सारे जो पेज नंबर्स थे लूज शीट्स के, लूज शीट्स मतलब जो गिर गए, 50 पेज गिर गए ना, तो भाई उनका जो सम है क्या वो 6000 हो सकता है? अगर हाँ तो भी बताना है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता वो बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हुआ। अभी एक पेज था, ठीक है, अब इस पेज पे भैया आगे पीछे दोनों साइड नंबर लिखे होते हैं। तो मैम अगर मानते हैं कि पहला नंबर था 1 तो दूसरा 2 होगा, उसके पीछे जो लिखा होगा जस्ट वो 2 होगा। अगर मैम आगे 3 लिखा था तो पीछे 4 लिखा होगा। मैम आगे 4 लिखा था तो पीछे 5 लिखा होगा, है ना। ऐसे समझने का ट्राई करना बच्चों। कि अगर आगे 1 था तो पीछे 2 था, आगे 2 था तो पीछे 3 था, आगे मान लो 15 था तो पीछे 16 था, आगे मान लो 17 था तो पीछे 18 था। ऐसे ही है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
कि मतलब एक ही पेज पे आगे पीछे का जो सम था, अगर एक नंबर इवन था तो दूसरा ऑड होगा, यानी एक इवन एक ऑड होगा, है ना। तो एक पेज की बात करें, एक पेज पे एक ऑड दूसरा इवन, तो भाई ऑड और इवन का सम, पहले एक ही पेज के सम की बात कर लेते हैं। तो मैम एक पेज का सम हो गया ऑड प्लस इवन। अब अगर तुम्हें पैरिटी याद नहीं है तो मैंने बताया था ऑलवेज एग्जांपल लेके कर सकते हो। भाई 2 और 3, हम तो सबसे छोटे लेंगे, 2 और 3 मैम 5 आ रहा है, तो 5 एक ऑड नंबर है, तो भाई कोई भी ऑड और कोई भी इवन नंबर को ऐड करोगे तो ऑड आ जाएगा। तो ऐसे ही भाई सारे पेजेस के साथ यही होने वाला है, या तो आगे ऑड पीछे इवन, मतलब एक ऑड एक इवन रहने वाला है। तो भाई 50 बार तुम्हें ऑड नंबर्स को ऐड करना है, यानी तुम्हें ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड कितने टाइम्स करना है, 50 टाइम्स करना है। अब तुम्हें याद नहीं हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो लिया था इसी चैप्टर का, उसमें बताया गया था भाई किसी भी ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हो तो आंसर ऑड आता है, लेकिन अगर किसी ऑड नंबर को इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हो तो आंसर कैसा आ जाता है, इवन। तो यानी कि आंसर जो है वो कैसा आएगा, इवन आएगा। और भैया 6000 एक इवन नंबर है, तो मतलब आंसर 6000 आ सकता है। तो कैन पूछा गया है, तो भैया यस इट कैन बी 6000, हो सकता है 6000, ठीक है। Here is a 2 into 3 grid for each row and column. The parity of the sum is written. अब देखो क्या बोला गया है ना, तुम्हें लेने भैया 3 ऑड और 3 इवन नंबर्स। तुम्हें यहाँ पे लेने हैं 3 ऑड एंड 3 इवन नंबर्स, और जो पैरिटी है वो तुम्हें ऑलरेडी बता दी गई है, हर रो में लिखी हुई है उस रो की पैरिटी कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑड होनी चाहिए फर्स्ट रो की, सेकंड रो की इवन होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम इवन, सेकंड कॉलम इवन, थर्ड कॉलम ऑड, ठीक है। तो मैम हमें है ना सबसे पहले यहाँ देखते हैं एक बार कि मैम फर्स्ट कॉलम की ना हमें कितनी चाहिए, ऑड चाहिए, फर्स्ट रो की चाहिए, ऑड चाहिए। तो मैम ऑड कैसे आएगा, मैम ऑड ऐसे आएगा कि भाई एक तो ऑड ले लो और 2 इवन ले लो, एक ऑड और 2 इवन को ऐड करने पे ऑड आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक इवन लिख देती हूँ, एक और इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, ऑड बन जाएगा, ठीक है मैम। मैम ये फर्स्ट कॉलम जो है उसमें इवन आना चाहिए बेटा, इवन में इवन को ऐड करने पे इवन आता है ना, 2 में 2 ऐड करने पे ही 4 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इवन। अब हम कहीं पे भी इवन नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो मैम यहाँ पे भी इवन लाना है, तो इवन में तो इवन ऐड करने पे ही इवन आता है, इवन हमारे पास बचा नहीं है, तीनों इवन हमने यूज कर लिए हैं। तो क्या कर सकते हैं, तीनों इवन यूज कर लिए ना मैम, इधर इवन को शिफ्ट कर सकते हैं ना, इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दो मैम, इधर ऑड लिख दो और इधर इवन लिख दो, ऐसे भी तो हो ही सकता है, तब भी ये ऑड ही रहा, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो बच्चों ऑड में ऑड ऐड करने पे इवन आता है, 3 में 5 ऐड करते हो तो 8 आ जाता है, तो ऑड में ऑड ऐड करा, ये ऑड, तो भैया 2 ऑड भी हमारे गायब हो गए, एक ऑड बच रहा है। अब एक ऑड को यहाँ लिख देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बस फिर चेक कर लो, इवन प्लस ऑड ऑड होता है मैम, है ना। और मैम ये वाला इवन बन रहा है क्या, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन बन रहा है, तो मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो 3 ऑड और 3 इवन नंबर से मिला के हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मेक अ 3 into 3 मैजिक स्क्वायर विद 0 एज द मैजिक सम। मैजिक सम चाहिए 0, मैजिक सम आता है बीचों बीच में हमेशा, तो भाई ये रहा 0, 0 के आगे 4 नंबर, 1 2 3 4, 0 के पीछे 4 नंबर, पीछे 4 मतलब -1 -2 -3 एंड -4, यही होता है हमारा, ठीक है। मैम जो बीचों बीच का नंबर होता है
बीचों बीच का नंबर एकदम सेंटर में आ जाता है, लिख दो। सही बोल रहे हो, ऐसे ही बताया था कल, बीचों बीच का नंबर सेंटर में लिख दो। ठीक है मैम। मैम ये -4 और +4 को ना यहाँ लिखो, यहाँ -4, यहाँ पे +4। ठीक है बच्चों। बच्चों मेरे को है ना -4 को क्या करना है, मैं -4 को चाहती हूँ कि इसको मैं 0 करूँ, तो इस पूरे मैजिक सम 0 चाहिए, तो मैं चाहती हूँ इस पूरे कॉलम का सम 0 आ जाए। तो भाई 0 कैसे आएगा, अगर ये 1 और ये 3 बैठ जाए यहाँ पे, 1 + 3 4, 4 - 4 0। ठीक है मैम, तो यानी कि आपने 1 और 3 को भी पिक्चर से हटा ही दिया। हाँ बच्चों कर तो दिया। चलो नेक्स्ट देखो, 1 + 0 1 हो रहा है, तो 1 में -1 ऐड करेंगे तभी तो 0 बनेगा। ये डायगोनल हमने 0 बना दिया। ठीक है, 3 0 -3 0 बना दिया। अच्छा मैम, अब बचा क्या, तुमने ये मैम -3 -1 भी यूज कर लिया आपने, तो सिर्फ और सिर्फ बच रहा है -2 और +2। बस इतना ही तो देखना है कि लगाना क्या है। मैम क्या यहाँ पे -2 लगाऊं क्या, मैम 3 - 2 1, 1 - 1 0। हाँ मैम, तो मैम यहाँ -2 तो यहाँ +2 हो गया, बस बन गया मैजिक स्क्वायर हमारा, है ना। Fill in the following blanks with odd or even. भाई सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज, ऑड और इवन नंबर का सम क्या होता है, करके देख लो। नहीं आता है तो भैया 2 + 3 5 ऑड आ रहा है। सम ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर, भाई पहले इवन बाद में ऑड लिख दें तो भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। सम ऑफ एन इवन नंबर एंड इवन नंबर इज, भाई इवन नंबर और इवन नंबर का सम कितना होता है, यानी कि 2 + 2 कितना होता है मैम 4 होता है, तो इवन का सम तो इवन हो जाता है। सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड ऑड नंबर इज, भाई ऑड प्लस ऑड मैम 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है, तो भाई ये भी इवन आ जाता है। What is the parity of the sum of numbers from 1 to 100? बोला क्या जा रहा है ना बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे जाते जाओ अप टू 100 तक। तो ये जो सम आएगा वो सम पूछा गया है कि इवन आएगा या ऑड आएगा। तो करेंगे कैसे ना, देखो इधर तुम्हें पता है कि 1 से 100 तक में हमारे 50 इवन नंबर्स होते हैं प्लस 50 ऑड नंबर्स होते हैं, सही है। अब भाई इवन को तो जितना मर्जी चाहे ऐड कर लो, इवन प्लस इवन हमेशा इवन ही आएगा, तो 50 इवन को ऐड करके तो जो आंसर है वो तो इवन ही आने वाला है। 50 ऑड नंबर को ऐड करना है, 50 ऑड नंबर्स को, तो बताया था ना भाई कि एक ऑड नंबर को ऐड करने पे ऑड आंसर आता है, 2 ऑड नंबर को ऐड करने पे इवन, 3 ऑड को ऑड, 4 ऑड को इवन, यानी कि ऑड नंबर को इवन नंबर ऑफ टाइम्स जब ऐड करते हो, यानी ऑड नंबर को 50 बार ऐड करो तो 50 एक इवन नंबर है, इवन नंबर बार ऐड कर रहे हो तो आंसर इवन आ जाएगा। ठीक है, तो मैम इवन प्लस इवन तो हम जानते हैं कि आंसर होता है इवन, तो इसका आंसर आएगा इवन। 2 consecutive numbers in the Virhanka sequence are 987 and 1597। बोला गया है कि ये आपका एक विरहानका सीक्वेंस है, इसमें आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स बता दिए गए हैं। बोला है भाई इनके बाद के 2 नंबर बता दो और इनके पहले के 2 नंबर बता दो। भाई बाद के 2 नंबर बताने हैं तो कैसे, इसके बाद का ये वाला नंबर मेरे को निकालना है, कैसे आएगा मैम, इन दोनों को ऐड करो ना। मैम इन दोनों को ऐड क्यों नहीं कर देते, आ जाएगा। तो मैम यहाँ पे करो 987 + 1597, तो मैम 7 7 14 9 9 18 9 10 15, तो मैम आ रहा है 2584। ठीक है मैम, नेक्स्ट निकालना है तो नेक्स्ट फिर से ऐड कर दो, 1597
प्लस 2 5 8 4। मैम 7 4 11 9 10 18 5 5 10 1 11 2 3 4। मैम आ गया कितना 4 1 8 1। ठीक है मैम, बाद के तो निकाल लिए, पहले के बताओ। पहले के निकालने हैं तो क्या करें बेटा? पहले के निकालने तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा है ना, यहाँ पे कुछ एक नंबर होगा, इस नंबर प्लस इस नंबर का सम आया 1597, यानी कि x प्लस 987 आया 1597। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 987 उधर जाएगा, माइनस का 987। भाई 7 में से 7 गए 0, 9 में से 8 गए 1, 15 में से 9 गए 6, तो यहाँ पे आ गया x की जगह कितना 610, है ना। सेम प्रोसेस, अभी यहाँ पे क्या किया तुमने, 1597 में से 987 को माइनस किया तो आ गया। अभी 987 में से 610 को माइनस कर दो, ये आपका है 987 में से 610 को माइनस कर दो, 7 में से 0 गया, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 गया 3, तो ये आ गया 377। ठीक है, चेक करके देख लेना, है ना, यही आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Angan wants to climb an 8-step staircase. His playful rule is that he can take either 1 step or 2 step at a time. वही long syllable, short syllable. Long syllable मतलब 2 step और short syllable मतलब 1 step. For example, one of his path is 1 2 2 1 2. In how many different ways can he reach the top? मतलब भाई 1 और 2 का यूज करके 8 लिखना है, 1 और 2 का यूज करके 8 लिखना है, और पूछा जा रहा है कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, बस तरीके पूछे जा रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है 8th नंबर ऑफ विरहानका सीक्वेंस। भाई विरहानका सीक्वेंस का 8th नंबर पूछा जा रहा है, तो भाई लिख लो ना विरहानका सीक्वेंस। मैम 1 2, फिर आता है 3, फिर 3 + 2 5, फिर 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। मैम ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th नंबर। तो मैम कितने तरीके लिखने के? 34 वेज हैं उसके पास। ठीक है, What is the parity of the 20th term of विरहानका सीक्वेंस? 20th टर्म की पैरिटी पूछी है, तो बच्चों तुम्हें पता है विरहानका सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, ऑड इवन ऑड, ये तीनों का ग्रुप बन गया, फिर से सेम ग्रुप ऑड इवन ऑड, 3 के बाद 6, सेम चीज 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 तक सेम चलता जाएगा। 18 तक ये ऑड पे आके खत्म हो गया। 18 के बाद 19 पे हम लिखेंगे फिर ऑड, 20 पे इवन और ये ऑड, है ना। 3 3 के मल्टीपल पे चलेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो भाई 20th टर्म कौन सी है आपकी विरहानका सीक्वेंस की, कैसी होगी? इवन होगी। पैरिटी पूछी मतलब इवन या ऑड पूछा है ना। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। भाई जो ट्रू है वो बताना है। द एक्सप्रेशन 4m - 1 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर। चेक कर लेते हैं, एक बार m को इवन लो, एक बार m को ऑड लो। तो सबसे पहले m को ऑड लिया, तो भाई 4 m को ऑड लिया तो मैंने m को ले लिया क्या, 1 ही ले लिया। 4 1 = 4 -1 3 आ गया, ठीक है। फिर मैंने m को लिया इवन, तो मैंने कहा भाई m को 2 ले लो, 2 ले लिया तो 4 2 = 8 -1 7। हाँ तो भाई ऑड नंबर दे रहा है हमेशा, ट्रू। All even numbers can be expressed as 6j - 4। भाई सारे इवन नंबर्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, 6j - 4। तो करके देखते हैं।
मैंने j को डाला एक बार 1, तो 6 इंटू 1 -4, तो 6 1 ज़ा 6 -4 2 आ गया। मैंने j को डाला 2, 6 इंटू 2 -4, 6 2 ज़ा 12, 12 -4 8। मैम 2 लिख लिया, 8 लिख लिया, पर बीच में 4 6 कहाँ गायब हो गए? तो भाई सारे इवन नंबर्स तो ऐसे नहीं लिखे जा सकते। Both expressions 2p plus 1 and 2q minus 1 describe all odd numbers। भाई 2p 2 का मल्टीपल है तो इवन हो जाएगा। अब इवन में 1 प्लस कर दो या इवन से 1 माइनस कर दो, ऑड ही आएगा। इवन से 1 आगे जाओगे तो ऑड बैठा है, इवन से 1 पीछे जाओगे तो भी ऑड बैठा है, तो भाई ट्रू। The expression 2f plus 3 gives both even and odd numbers। भाई 2 का मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल में 3 आगे जाओगे, 2 के मल्टीपल से 3 आगे, यानी 2 से 3 आगे गए, 3 4 5 ऑड आ रहा है मैम। 2 से 3 पीछे जाओगे तो भी ऑड ही आ रहा है, तो मैम 2 का मल्टीपल इवन नंबर है, इवन से 3 आगे जाओगे ना हमेशा ऑड मिलेगा। तो भैया ये बोथ इवन एंड ऑड तो नहीं देता है, ये भी फॉल्स है। चाहो तो करके देख सकते हो, पुट f इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 आ गया 5, पुट f इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 आ गया 7। ऑड आ रहा है हमेशा, एक बार ऑड लेके देख लिया, एक बार इवन देख लिया, तो हमेशा ही आपका आंसर ऑड आ रहा है। सॉल्व दिस क्रिप्टोरिथम। भाई ये क्रिप्टोरिथम सॉल्व करनी है। भाई क्या है यहाँ पे, क्या दिख रहा है तुम्हें? ut प्लस टी इज इक्वल टू TAT। ठीक है मैम, टी में कुछ ऐड किया और आंसर तो टी ही आ गया। तो मैम यहाँ नहीं कि आपने कुछ ऐड नहीं किया, आप पागल बना रही हो, 0 ऐड किया है, तो ये यहाँ से आ गई आपकी a की वैल्यू कितनी? 0। यहाँ से आ गई a इक्वल टू 0, a 0 आ गया, तो भाई यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन गया आपका ut t इंटू 0 अपॉन t, यहाँ पे है आपका a की जगह 0। ठीक है मैम, आप चाहे जो मर्जी कर लो। मैम मैं अगर चाहूँ कि t यहाँ पे 2 आ जाए, तो मैम चाहे जो मर्जी कर लो, 2 नंबर का सम आप 20 नहीं पहुंचा सकती। दोनों नंबर आप सबसे बड़े 9 9 भी ले लो जाके जाओ, तो भी आप 18 तक ही ले जा सकते हो, आप 20 पहुंचा ही नहीं सकती। तो भाई ये 20 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये 10 होगा। अगर ये सम 10 है, t0 जो है वो 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेरे को t की भी वैल्यू पता चल गई कि भाई यहाँ से सॉल्व करके मैंने निकाल ली कि t की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। अगर ये 10 है तो t की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू 1 है, तो u 1 1 0 इज इक्वल टू 1 0 1। तो 1 में 0 ऐड किया, 1 आ गया। भाई u में 1 ऐड करके 10 आ रहा है, कितने में 1 ऐड करके 10 आएगा? मैम 9 में, तो इसका मतलब u कितना है? 9 है। यही थे बस, और तो कुछ नहीं था नया इसमें, यही 3 की फाइंड करनी थी वैल्यूज, a u और t, तीनों की फाइंड कर ली हमने। तो बस चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। तो अब आप लोगों को प्लेइंग विद नंबर्स अच्छे से आ चुका है, बस उसकी प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस करना। कुछ भी डाउट आए कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस पर वीडियो बनाने का, ठीक है? तो चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।